अरे भाभी आप क्या कर रही थी? खाना बना रही थी क्या मेरे लिए? ना पास्ता बना दो ना प्लीज। अरे भाभी ये कुछ न कुछ कहती रहती है, आप नहीं है जल्दी से खाना बना लो सबके लिए। भाभी चीनू के लिए अगर पास्ता बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना प्लीज़। तुम लोग कुछ न कुछ भाभी से बनवाती रहती हो, वो परेशान नहीं होती हैं क्या? ओहो ये आई भाभी की चमची, तुझे ही ज़्यादा परेशानी लगती है तो उनके साथ हेल्प करा देना। तो मैं तुम लोगों की तरह भाभी को परेशान भी नहीं करती हूँ, समझ में आई? अरे सोनी दीदी रहने दो, आप झगड़ा मत करो, मैं बना दूंगी। भाभी आप इन लोगों की डिमांड ज़्यादा कंप्लीट मत किया करो, जब भी तो ये ज़्यादा बदतमीजी दे रही हैं आपसे। कोई बात नहीं, कहने दो। चोरी जो छोड़ी हो, कागो बागो परेशान करे पड़ी हूँ। मैं बहू लेके आई हूँ, तुम्हारे लिए नौकरानियाँ लेके आई हूँ, तो कचन का हुक्म जताती रहती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी, ये दीदियाँ हैं, छोटी हैं मेरे से, कोई बात नहीं, कहने दो, मैं कर दूंगी, कुछ नहीं है। मैं परेशान नहीं हो रही तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? रहने दो ना। अरे बहू जी छोरी ऐसी हैं, पहले इन्हें मोए किचन में दुखी कर रखो, अब तो मैं कल करी है, ज़्यादा इनकी पूरी मत करो करो। जे ऐसी हैं बेशरम छोरी हैं, जे एक सोनी है, इन्हें समझदार है, ने जे तो दोनों बहुत ही निकम्मी है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी इन लोगों की खेलने खाने की उम्र है, फिर इन लोगों पे भी जिम्मेदारी आ जानी है, तो अपने आप सब कुछ करने लगेंगे, आप इतने परेशान मत हुआ करो। अरे भाभी कहाँ जा रही हो? बिना बताए किसी को ऐसे अकेले ही जा रही हो? क्यों तू अम्मा है तो से पूछ के जाती, माने मैं उसे पूछ ली बाजार जा रही है कचू लेवे, तू अम्मा है तो उसे पूछ के जाओ करे, तू बता दे तो। अभी लोग सही कहते हैं कि जहाँ नन्हे हुए ना वहाँ बहुअन को चैन न लगन देती है नन्हे। मेरी इकलौती बहू आई है सो जी तीनों छोरी चैन न लगन देती है, वह कचुन कच कहती रहती है। तुम अम्मा हो तो बता दो, तो तुमसे पूछ के जाओ करेंगी, फिर जो कहूँ जाओ करेंगी तो। अरे मम्मी तुम तो गलत मतलब ले जाती हो, मैंने समझी भाभी ने कल से पूछी ना ही, ऐसे ही जा रही है बिना बताए। और बिना बताए जायू रही है तो तुम्हें क्या परेशानी पड़ रही है महारानी जी? बता दो तुम्हें क्या परेशानी पड़ रही है। हम तो पायबंदी न लगा रहे, तुम पायबंदी लगाओ, वहीं तुम क्योंकि अम्मा हो जा घर की। जा बहू तू चली जा, फिर लेट हो जाएगी, जा। पर तुझे लगती नहीं है कि भाभी ने कुछ मम्मी को बोल के पिला दिया? मम्मी हर समय भाभी भाभी के गुणगान गाती रहती है। सही कह रही है तू, सही कह रही है, मम्मी हर समय भाभी की गुणगान गाती रहती है। हम तो ने कुछ बोले सो हमें उल्टा सीधा सुना देती है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इस भाभी का करना पड़ेगा जिससे कि मम्मी की नज़रों में गिरे। तुम दोनों क्या षड्यंत्र रच रही हो भाभी के लिए? अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया ना भाभी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। क्या तू पागल हो रही है? भाभी के लिए ऐसा क्यों सोचेंगे? तू तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, तू ज़्यादा ही सोचती है, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते भाभी के लिए। पागल है क्या? हाँ परी सही कह रही है, तू पागल हो गई है क्या? हम भाभी के बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे? वो हमारी भी तो भाभी है ना। नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग कुछ सोच रही हो भाभी के लिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया ना तो सोच लेना, फिर मैं तुम लोगों को देखती रहूंगी, तुम लोगों पे मेरी नज़र रहेगी। मुझे लगता है भाभी ने मम्मी के साथ साथ इसको भी कुछ खिला दिया है। ये भी हर समय भाभी का गुनगानी गाती रहती है, बेहवी 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 बेहवी। सही कह रही है तू, इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। चलो मैंने सब्जी बनाई दी है और चाय बनाई दिया है दीदी के लिए। ये सही मौका है, सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देती हूँ। चीज सही कर रही है, चीज सही कह रही है, तू चीज सही कह रही है। जल्दी जल्दी नमक मिला दो, भाग लो यहाँ से। दीदी दीदी, मैंने आप लोगों की पसंद की नई नई डिशें बनाई हैं, आ जाओ आप लोग जल्दी। अभी अभी गरम गरम है, फिर ठंडी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, आ जाओ। अरे वाह भाभी आपने तो मज़ा ही आ गया आज तो, आपने इतना टेस्टी टेस्टी, वाह आज तो मज़ा ही आ गया। अरे बहू तूने तो आज बहुत सारी चीज़ें बना ली, कितने बजे से रसोई में लग गई थी? अरे नहीं नहीं मम्मी, इतनी देर नहीं लगी, दीदियों का मन था फास्ट फूड खाने का, तो मैंने सोचा लाओ बना ही देती हूँ, लोगों को फास्ट फूड खिलाई देती हूँ आज। हमने तुम्हें कल्लू समझा, इन्हें कितो खवाइयो, जे छोरी ऐसी हैं जे कहू पेट ना भरे हो ना, ये तुम्हें दुखी करें, तासे इन्हें कम बना बना खवाओ तुम। सूप में इतना नमक है, छी, ये तुम ही खाओ, मुझे तो बिल्कुल नहीं खाना, मैं तो जा रही हूँ। एक निवाला अंदर दिया, इतना नमक भर दिया इसमें, नमक में ये है कि इसमें नमक है, पता ही नहीं चल रही। पर मैंने तो नमक सही डाला था, इतना तेज कैसे हो गया? आपको कुछ बनाने ही नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, कुछ भी अच्छी नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है इनसे बनाने का? तो बनाती नहीं, वही ठीक रहता। अगर भाभी ने कोई भी चीज़ बनाई है, अगर वो थोड़ी बहुत टेस्ट इधर उधर भी है तो अच्छा नहीं बोल सकती, उनका मन तोड़ रही हो। एक तो उन्होंने बनाया तुम लोगों के लिए और फिर तुम इतने ड्रामे कर रही हो। मैं तो तुमसे पहले ही कही जो नीच है, इन्हें बनाए के खवाए वो बेकार है। कुछ तो कचू फरी की दो फोरबोना चाहती हैं और बनु बनाए में वो ड्रामा करती हैं ना, बनाए के ही मत खवाओ कचू। अभी भाई आए भाई 1 महीना ना बहुत, तुमने बाकी नाक में दम ऐसे करी है ना कि तुम जाए ध्यान थोड़ी दूंगी ना, टिकन दूंगी तुम जाए, क्योंकि तुम नीचता ही बहुत है तुम लोगों में। अब आज के बाद रोटी सब्जी के अलावा कोई दूसरी चीज़ तुम्हारे लिए बन ना जाएगी, कुछ बनेगी ना। तो मुझे ऐसी तो नन्ने होती है, चैन लगन देती है भाभी को, तभी तो भाभी चाहती ना है कि नन्ने घरे आए, तो मुझे ऐसी होती है। हाँ मैं नहीं खाना, हमें नहीं खाना, इतना सड़ा हुआ खाना हमें नहीं खाना। नहीं खाना तो निकलो यहाँ से, निकलो, कोई ना कह रहा हो तुमसे खाए भी के लिए, चलो निकलो यहाँ से।
हाँ मुझे भी नहीं खाना, मुझे भी नहीं खाना है तसला हुआ खाना, आप ही लोग खाओ। मैंने तो खाना अपने इतने अच्छे मन से बनाया था, इतना टेस्टी बनाया था, फिर भी नमक पता नहीं कैसे हो गया। फिर भी दीदी दोनों नाराज़ हो गई हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं भाभी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है। ये लोग ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही करती रहती हैं। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आप रो नहीं, रोने की कोई बात ही नहीं है। ये लोग है नहीं, डिजर्व नहीं करते कि आप इतना अच्छा खाना इन लोगों को खिलाओ। हाँ बहू जी सही कह रही है, तुम बिल्कुल मत इन लोगों की सोच सुनो, समझो कछु मत। रोटी सब्जी बनाओ, खाएं तो खाए ले, ना खाएं तो मत खान दो। ना तो जो तुम्हें टिकन ना देंगी, और 2 दिन में तुम और बा के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई करवा करोगे, और दोनों में तलाक तलाक करवा देंगी जी। ऐसी छोरी हैं दोनों। बहू इतनी सही मिली है कि दोनों छोरी टेकना लगन दे रही बाको। बड़ी शादी लायक हूँ तो ना, सो इनकी शादी कर कर रह के इनकी छुट्टी करूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो। और मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।